वाईफाई से अपने फ़ोन पर ही इस इन्वर्टर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब अगर आपको इन्वर्टर मोड से यूपीएस मोड वापस करना है तो आपको जस्ट इसको होल्ड कर रखना है 2 सेकंड के लिए और आप इसको स्विच इजीली कर सकते हो। सो यहाँ पर आप इसकी लुक्स चेकआउट कर सकते हो। कुछ ऐसी आपको यहाँ पर लुक्स देखने के लिए मिलती हैं और अभी जो है मैंने मेंस को कट ऑफ किया हुआ है तो इसलिए ग्रिड जो है कुछ नहीं दिखा रहा है। बैटरी में 12.6 वोल्ट है, 1.7 एम्पीयर से चार्ज हो रहा है। दोस्तों फाइनली जिस वीडियो को आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, माइक्रोटेक की नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ का, आज वो हमारे साथ में है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ में से फ्लैगशिप प्रोडक्ट माइक्रोटेक का, जो कि है लूक्स 1400, जो वाईफाई फीचर और ऐप कनेक्टिविटी फीचर के साथ में आता है। यानी कि आप इस इन्वर्टर को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके सारा स्टेटस देख सकते हो और सारे इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन पर ही ले सकते हो, जैसे कितना लोड चल रहा है, कितनी देर के अंदर आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, कितना आपको बैकअप मिलेगा, हर एक इन्फॉर्मेशन और इवन जो अलर्ट्स हैं वो आपको फ़ोन पर मिल जाएंगे, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोटेक की इस नई नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ का लूक्स मॉडल का रिव्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आपको इस इन्वर्टर के साथ में क्या कुछ फीचर मिल जाते हैं, कैसे आप ऐप को यूज़ कर सकते हो और इस इन्वर्टर से आप कितना लोड एक्सेस कर सकते हो, हर एक चीज़ बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी तक आपको यूट्यूब के ऊपर माइक्रोटेक की नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ के बारे में कोई और वीडियो नहीं मिलेगी। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो माइक्रोटेक की नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हर एक टाइप की जो बैटरीज़ है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास लोकल, फ्लैट प्लेट, एसएमएफ, लिथियम कोई भी बैटरी है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बैक प्रोफाइल के अंदर आपको एक डिप स्विच मिलता है जो कि आपको अलाउ करता है चार्जिंग करंट को सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम 10 एम्पेयर टू 20 एम्पेयर। और इवन आप इन नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ के अंदर लिथियम बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखें। अब नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ जब से आई है तो यहाँ पर जो इसकी लुक्स है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी बॉक्स पैकेजिंग के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है। तो जब से नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ आई है तो इनकी जो बॉक्स पैकेजिंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो जो लुक सीरीज़ है वो आपको कुछ गोल्डन पैकेजिंग के साथ में मिलती है। अब इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको इसके टेक स्पेक्स के बारे में डिटेल्स बता देता हूं। तो फाइनली हमने कर लिया इसकी अनबॉक्सिंग और यहां पर आप इसके लुक्स चेकआउट कर सकते हो। ऑल ब्लैक कलर के अंदर आपको ये इन्वर्टर देखने के लिए मिलता है और पहले से जो नेक्स्ट जनरेशन सीरीज का लुक्स है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो जिन्होंने पहले वाला लुक्स देखा है उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो आइडेंटिकल चेंजेस हैं वो यहाँ पर ज़रूर नजर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके टेक स्पेक्स के बारे में। ये है माइक्रोटेक का लुक्स 1400 SW 12 वोल्ट का इन्वर्टर, यानी कि आप इसके ऊपर सिर्फ एक ही बैटरी ऑपरेट कर सकते हो। ये 1100 वे का इन्वर्टर है और 925 वाट का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ से मिलता है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, 3 साल की आपको यहाँ पर वारंटी मिलती है और आपको इसके बैक साइड के अंदर एक डिप स्विच मिलेगा जिसके थ्रू आप सारी टाइप की जो बैटरीज हैं वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और ये जो इन्वर्टर है वो 10 एम्पेयर से लेके 20 एम्पेयर की जो चार्जिंग है वो यहाँ पर करता है और आप इसको कभी भी ऑन द गो स्विच कर सकते हैं इसके बैक साइड से। तो ये तो थी इसके टेक स्पेक्स की बात। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी क्लोज लुक चेकआउट करा देता हूं ताकि आपको समझ आ पाए कि लुक्स इन्वर्टर के अंदर आपको कैसे लुक्स मिलती हैं। सो यहाँ पर आप इसकी लुक्स चेकआउट कर सकते हो। कुछ ऐसी आपको यहाँ पर लुक्स देखने के लिए मिलती हैं। माइक्रोटेक की ब्रांडिंग इस साइड पर है, लुक्स वाईफाई की ब्रांडिंग यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आपको वाईफाई सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। 1400 12 वोल्ट साइन वेव की जो बैजिंग है वो आपको फ्रंट में मिल जाती है। फ्रंट पैनल अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जो ग्लॉस फिनिश है वो यहाँ पर ऑफर की गई है और फ्रंट के अंदर आपको एक LCD डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर आपको इन्वर्टर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें इसके LCD डिस्प्ले की तो जैसे अभी चार्जिंग हो रही है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 9.8 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है और यहाँ पर चार्ज होने में 4.1 आवर्स जो है वो अभी लगने वाले हैं। मेंस का जो आपके इनपुट आ रही है, इनपुट वोल्टेज 239, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती है। अगर कभी कोई फॉल्ट वगैरह भी आएगा तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर नज़र आएगी। जैसे अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उसके लिए भी, ओवरलोड है तो OLD, कुछ इस तरीके से आपको सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इसके डिस्प्ले के अंदर ही देखने के लिए मिल जाती हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है और आप कभी भी इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं
एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और अगर इस साइड से आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन होल मिल जाते हैं एंड सेम गोज़ हेयर। और यहाँ पर नीचे की साइड में अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर लुक देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की साइड में माइक्रोटेक की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। तो यहाँ पर अब आप इसकी बैक प्रोफाइल देख सकते हो और यहाँ पर आपको जो ज़ीलियो के अंदर फीचर्स मिलते हैं जैसे कि बाईपास स्विच, MCB, वो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही हैं। बट अब कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर वाईफाई मिल जाता है और पीछे डिप स्विच मिल जाता है जिस वजह से आप लिथियम बैटरी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर वेंटिलेशन फ़ैन है, 10 स्क्वायर mm की जो कॉपर की वायर है वो आपको यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलती हैं जिसके थ्रू आप जो चार्जिंग प्रोफाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हो, 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर। बाईपास स्विच यहाँ पर है और यहाँ पर आपको MCB मिल जाती है माइक्रोटेक की ही। और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो 1100 VA 925 वाट। तो कुछ ऐसे आपको बैक साइड में लुक्स मिल जाती हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी लुक्स पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई इस इन्वर्टर की। अब जो इसकी वाईफाई फीचर हैं और ऐप कनेक्टिविटी है वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर है कि एक साइन वेव इन्वर्टर है और आप इस वजह से अपने घर के IT लोड्स वगैरह जो हैं और सेंसिटिव अप्लायंसेस वो यहाँ पर आप इजीली रन कर सकते हो। दूसरा फीचर यहाँ पर आपको इको और UPS मोड की जगह इन्वर्टर मोड और एक UPS मोड मिलता है। यानी कि जो जनरली और अदर कंपनीज़ है वो इको और UPS मोड बोलती हैं, कुछ कंपनी वाइड और नैरो मोड बोलती हैं और माइक्रोटेक बोलती हैं इन्वर्टर मोड और UPS मोड। तो आपको वो दोनों ही फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं और आपको उसे एक्सेस करने के लिए जस्ट इस पावर बटन को सिर्फ 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो जैसे कि अभी मैंने 2 सेकंड के लिए होल्ड किया तो यहाँ पर जो है मोड वो स्विच हो गया और वो चीज़ आपको इन्वर्टर की जो LCD डिस्प्ले है उसके ऊपर भी नज़र आएगी। अब अगर आपको इन्वर्टर मोड से UPS मोड वापस करना है तो आपको जस्ट इसको होल्ड कर रखना है 2 सेकंड के लिए और आप इसको स्विच ईजिली कर सकते हो और आप ये चीज़ ऑन द गो कर सकते हैं। थर्ड फीचर यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और यहाँ पर आपको सारा स्टेटस देखने के लिए मिल जाता है। मेंस से रिलेटेड मेंस वोल्टेज, बैटरी से रिलेटेड बैटरी वोल्टेज, कोई भी अगर यहाँ पर फॉल्ट होगा या वार्निंग होगी वो हर एक चीज़ आपको यहीं पर नज़र आएगी। अब बात करते हैं इसके फोर्थ फीचर की जो कि है बाईपास मोड। यहाँ पर इसके बैक साइड के अंदर आपको एक बाईपास स्विच दिया गया है जिस वजह से अगर कभी ये इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो आपके जितने भी कनेक्टेड अप्लायंसेस हैं इन्वर्टर से वो आपके चलना बंद हो जाते हैं। बट बाईपास मोड की हेल्प से आपको जस्ट इस बटन को ऑन करना है और आपके वो अप्लायंसेस जो इन्वर्टर से कनेक्ट थे और इन्वर्टर के ख़राब होने की वजह से नहीं चल रहे थे वो डायरेक्टली मेन से चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये फीचर नहीं होता है बैक साइड में तो आपको मैनुअली जो है वो स्विच चेंज करने पड़ते हैं अपने घर पर। नेक्स्ट फीचर है मेंस MCB, यानी कि इनपुट के अंदर ही आपको एक मेंस MCB मिल जाती है फॉर बेटर प्रोटेक्शन। यानी कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ होता है तो यहाँ पर आपको एक MCB दी गई है जो कि आपको बेटर प्रोटेक्शन देती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश, फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर। तो वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही है। नेक्स्ट और यूनिक फीचर जो कि इस इन्वर्टर के साथ में आपको मिलता है और नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ के अंदर ही मिलता है जो कि है डेप्थ स्विच। यानी कि इसकी बैक साइड के अंदर आपको डेप्थ स्विच मिल जाता है जो कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूं, जिस वजह से आप सारे टाइप ऑफ बैटरीज यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर, ये इन्वर्टर आपको अलाउ करता है 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर तक की चार्जिंग। यानी कि अगर आप हैवी बैटरी भी यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो यानी कि ज़्यादा AH की और आपको चाहिए कि वो जल्दी रिचार्ज हो जाए तो आप इसकी चार्जिंग प्रोफाइल ज़्यादा पर सेट कर उसको भी जल्दी चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो वो है हैवी आउटपुट सॉकेट। इसके बैक साइड में आपको जो AC आउटपुट सॉकेट दिया गया है वो कंबाइंड है जिसके अंदर आपको 6 एम्पेयर और 16 एम्पेयर दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कि उससे रिलेटेड यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। नेक्स्ट और यूनिक फीचर इस इन्वर्टर का है, यहाँ पर आपको वाईफाई मॉनिटरिंग और ऐप सपोर्ट दोनों मिल जाता है। यानी कि इस इन्वर्टर को आपने सिर्फ बाय करना है और किसी भी डोंगल की आपको ज़रूरत नहीं है। इनबिल्ट आपको यहाँ पर वाईफाई मिल जाता है जिसको आप अपने घर से कनेक्ट करके अपने वाईफाई से अपने फ़ोन पर ही इस इन्वर्टर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
तो ये तो थे इस इन्वर्टर के सारे ही फीचर्स, और आपको इनमें से कौन सा फीचर पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं उस फीचर के जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, वाईफाई मॉनिटरिंग और ऐप सपोर्ट का। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप इस इन्वर्टर को कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से। तो इस इन्वर्टर को कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपको माइक्रोटेक वाईफाई जो ऐप है उसको सर्च करना है, और यहाँ पर आपको वो ऐप देखने के लिए मिल जाएगी माइक्रोटेक वाईफाई। आपको इसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो आपको ओपन करनी है ऐप, और यहाँ पर इस रजिस्टर नाउ के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको नाम जो है अपना, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैंने यहाँ पर बैटरी गुरुजी दे दिया है, और यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है। जैसे आप नंबर डाल के वेरीफाई करोगे आपके पास एक OTP आएगा, और आप जैसी OTP डालेंगे उसके बाद आपसे कुछ इस तरीके से पासवर्ड मांगेगा। आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। और अकाउंट बनने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने रखा था वो रखना है और लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। आपको माय प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाना है, इन्वर्टर पर जाना है, और यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको ये बताएगा कि आपको 5 सेकंड तक जो ये स्विच है पावर वाला उसको आपको होल्ड कर कर रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको अब होल्ड कर कर रख रहा हूँ। जैसे मैंने इसको होल्ड कर कर छोड़ा, यहाँ पर वाईफाई का सिंबल आ चुका है, और उसके बाद आपको प्लीज़ कंफर्म पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना जो वाईफाई है उसको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ये यहाँ पर आपको जो भी आपके घर का वाईफाई है उसका आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। और आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो ये डिवाइस जो है वो स्कैन करेगा, और आप यहाँ पर देख सकते हो डिवाइस जो है वो स्कैन हो गई है। अब आपसे ये सीरियल नंबर मांग रहा है। अब आपको जो सीरियल नंबर है वो एंटर करना है। तो जस्ट आपको यहाँ पर इस कैमरा वाले सेक्शन पर जाना है, और इन्वर्टर के बैक साइड में ना आपको एक सीरियल नंबर देखने के लिए मिलेगा स्टिकर। जस्ट आपको उसको स्कैन करना है, और वो सीरियल नंबर आपको कुछ ऐसा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया तो ये स्कैन यहाँ पर हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर निकनेम देना है। जैसे मैं यहाँ पर माइक्रोटेक 1400 कर देता हूँ। आप चाहो तो होम इन्वर्टर या कुछ भी जो नाम है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा माय प्रोडक्ट्स के अंदर जो सेक्शन है माइक्रोटेक 1400 मैंने अभी यहाँ पर ऐड किया है, तो ये यहाँ पर एक्सेस हो गया है, और यहाँ पर जो पूरा इंटरफेस है वो यहाँ पर अब नज़र आ रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। और अभी जो है मैंने मेंस को कट ऑफ किया हुआ है, तो इसलिए ग्रिड जो है कुछ नहीं दिखा रहा है। बैटरी में 12.6 वोल्ट है, 1.7 एम्पेयर से चार्ज हो रहा है, और कोई भी फॉल्ट नहीं है। लोड इस टाइम 2% का है, और इतनी अगर बैटरी चार्ज है और कोई भी इसके ऊपर लोड नहीं है तो 61 आवर का जो बैकअप है वो यहाँ पर दिखा रहा है। और यहीं से आप ना इस इन्वर्टर को ऑन और ऑफ़ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से ऑफ़ किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑफ़ हो चुका है। तो रिमोट फंक्शन आपको यहाँ से पूरा मिल जाता है। मैंने इसको ऑन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑन हो गया है। और यहाँ पर ना आपको जो अलर्ट फीचर्स है वो भी मिल जाते हैं। जैसे कि अगर पावर कट होगा तो भी आपको अलर्ट करेगा। वो सारी सेटिंग्स आप यहीं से कर सकते हो। जैसे स्मार्ट सेटिंग्स हैं, अगर फोर्स मेन कट ऑफ होगी तो उसका अगर आपको पूरा वो चाहिए, अलर्ट चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। टर्बो चार्जिंग मोड आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। हाई पावर मोड आप यहाँ से ऑन कर सकते हो अगर आपको जल्दी बैटरी को चार्ज करना है। हॉलीडे मोड भी आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप चाहते हो ये बीप वगैरह करके आपको परेशान ना करे, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मोड जो है इन्वर्टर का, यूपीएस मोड वगैरह, वो आप सब यहीं से सेट कर सकते हो। जैसे कि अब आप यहाँ पर देखोगे मैंने यूपीएस मोड किया तो यहाँ पर भी यूपीएस आ चुका है। तो हर एक चीज़ आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अलार्म सेटिंग्स जो हैं वो अगर आपको वो चाहिए तो वो सारी चीज़ आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यूसेज ट्रेंड देखना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगा, कब कब कितनी देर की लाइट गई थी, कितना पावर कंजम्पशन, वो हर एक चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। वाईफाई की सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। अब एक बार मैं आपको इसको मेन से भी ऑन कर दिखाता हूँ। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने मेन सप्लाई को ऑन किया तो 236
वोल्ट जो है वो यहाँ पर आ रही है 49 हर्ट्ज़, और इस टाइम बैटरी की जो वोल्टेज है 13.1 13.2। और यहाँ पर आप पूरा जो इंटरफेस है कोई वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। अब मैं कुछ लोड ऑन करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सो अभी जैसे मैंने मेन सप्लाई को वापस से ऑफ किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो अलर्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, फॉल्ट डिटेक्टेड इन माइक्रोटेक 1400, पावर सप्लाई डिसरप्टेड। तो इस तरीके से आपको अलर्ट्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैंने लोड चला दिया है, 49% का लोड है, और वो सेम चीज़ ना आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है 49% का लोड। और इस लोड के ऊपर अगर आप चलने दोगे तो 2 घंटे का जो बैकअप है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ये जो बैकअप है वो आपकी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट होता है ऑटोमेटिक। तो कुछ इस तरीके से आप ऐप को कनेक्ट कर सकते हो और ये सारे जो फीचर्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। और वो सेम चीज़ 2 घंटे का बैकअप वो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ पाया होगा कि माइक्रोटेक लूक्स 1400 इन्वर्टर को आप वाईफाई के थ्रू अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और ऐप के अंदर आपको क्या इंटरफेस मिलता है, क्या चीज़ कैसे ऑपरेट होती है, हर एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका ऐप इंटरफेस कैसा लगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। अब ये इन्वर्टर आपको मार्केट के अंदर 7,500 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूँ। ये इन्वर्टर हर जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ वेंडर्स आपको पुराने इन्वर्टर के प्राइसिंग बता रहे हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, तो उस चीज़ का भी ज़रूर याद रखें। जो भी नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ होगी वो अलग है एज़ कम्पेयर टू दी पुराने वाली सीरीज़ से, तो उस चीज़ का ज़रूर याद रखें। अब अगर आपको ये इन्वर्टर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो रहा है आपके नियर बाय और आप बाय करना चाहते हो इस इन्वर्टर को, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको ऑल ओवर इंडिया शिपमेंट दे देंगे। और अगर आपको इस इन्वर्टर का कंपैरिजन देखना है ज़ीलियो 1250 इन्वर्टर के साथ में लुमिनस के, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आप लोगों के साथ वो वीडियो जल्दी शेयर कर देंगे, बट मेक श्योर कमेंट ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो डिटेल वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको माइक्रोटेक लुक्स 1400 इन्वर्टर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और आपकी जो विश थी माइक्रोटेक के नेक्स्ट जनरेशन इन्वर्टर को देखने की, वो भी दूर हो पाई होगी। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि अभी तक यूट्यूब के ऊपर आपको इस नेक्स्ट जनरेशन मॉडल की वीडियो नहीं मिलेगी, और वीडियो को ज़रूर हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।